हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यहाँ तो आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे या कुछ टाइम के अंदर ही आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बोर्ड एग्जाम के बाद की कुछ ऐसी प्लानिंग बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपको कुछ 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस 1.5 से 2 महीने के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इसको किस तरीके से यूज करोगे। ये 1.5 महीना आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको इस 1.5 से 2 महीने को कैसे यूज में लेना। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के प्रोडक्टिव कंटेंट हमेशा आपके लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद में जो लास्ट डे की जो खुशी होती है ना, वो बहुत अमेजिंग, बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। और इसको मैं आपको वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों हर स्टूडेंट को पता है कि पढ़ाई का 2 से 4 महीने बहुत ज़्यादा लोड लेने के बाद, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद में जो लास्ट दिन का जो एग्जाम होता है ना, उसको क्लियर करने के बाद में इतनी शांति मिलती है कि जैसा आपको लगता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत कर एग्जाम हॉल से बाहर निकले। दोस्तों, इस प्रकार की कुछ फीलिंग आती है। और बोर्ड एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपके सामने आता है आपके वेकेशंस, जो कि 1.5 से 2 महीने के आपके सामने वेकेशन आ जाते हैं। पर क्या दोस्तों, कई लोग इन 1.5 से 2 महीने को बहुत ज़्यादा चिल करते हैं। और दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, क्या इन 1.5 से 2 महीनों को बस चिल करने में पूरा वेस्ट कर देना क्या सही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि इतना सारा पढ़ाई का लोड लेने के बाद में हमारे सामने 2 महीने की छुट्टी आई है, कम से कम इसको तो एंजॉय कर दो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय करो, पर बस चिल करने के चक्कर में, एंजॉय करने के चक्कर में आपके 2 महीने बस यूं ही वेस्ट कर देना क्या अच्छी बात है क्या? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एंजॉय मत करो, आप एंजॉय करो, पर दोस्तों इस पूरे 2 महीनों को बस यूं ही वेस्ट कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप इन 2 महीनों में से कुछ दिन को एंजॉय करने के बाद में आपका जो बाकी का जो टाइम बचता है ना, उसको कुछ प्रोडक्टिव करने में दोस्तों लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 10 डेज एंजॉय। इसका मतलब दोस्तों, आपके 2 महीनों की छुट्टी के अंदर या 1.5 महीने की छुट्टी के अंदर आपको 10 दिन जो एंजॉय करना है करो। आपको नानी किधर जाना है, नानी किधर जाओ। आपको कोई दोस्तों के साथ में टूर पर जाना है, टूर पर जाओ, फुल चिल करो। आपको जो चिल करना है ना, वो 10 दिन करो। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि 10 दिन के बाद में, आफ्टर 10 डेज, आपके पास जो टाइम बचता ना, उस टाइम को आप कुछ अगर प्रोडक्टिव करने में लगा दोगे ना, तो उसका आपको फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इस प्रोडक्टिव टाइम को आप कुछ न कुछ स्किल सीखने में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती है, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, आज के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह। मतलब आप कुछ न कुछ प्रोडक्टिव सीखने के अंदर अपने इस टाइम को लगा सकते हो। बट इस टाइम को पूरा वेस्ट कर दोगे ना दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ बोर्ड के एग्जाम क्लियर किए, अभी आपका करियर का पूरा एग्जाम तो आगे पड़ा है, आपका पूरा भविष्य आगे पड़ा है। और अगर आप इस टाइम को बस यूँ ही जाया कर दोगे, यूँ ही वेस्ट कर दोगे, तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह ये देना चाहूँगा कि 10 दिन इंजॉय करने के बाद में आप अपने बाकी के टाइम को कुछ प्रोडक्टिव करने में लगा दो। अब दोस्तों, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्वायर न्यू स्किल्स। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया है कि आपको कुछ न कुछ न्यू स्किल सीखने में आपको अपना टाइम लगाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल। अगर दोस्तों आप ये चीज़ सीखने में अपना टाइम लगाओगे ना, तो ये चीज़ें आगे जा करके आपके करियर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपके फ्यूचर के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आप अपने इस टाइम को कुछ न कुछ सही करने में यूटिलाइज करो। इस टाइम को आपको पूरा वेस्ट नहीं करना। जैसे मैं आपको पहले पॉइंट में बता दिया था कि 10 दिन इंजॉय करने के बाद, फुल चिल करने के बाद में आपके पास में जो टाइम बचता ना, उस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। कुछ न कुछ आप करिए। आप अपनी फैमिली का काम के अंदर हाथ बढ़ा सकते हैं, अपनी मम्मी का काम में हाथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे दिन कुछ न कुछ स्किल ही सीखो या मोबाइल के अंदर पड़े रहो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने घर का जो भी काम है, आप जो दूसरा काम करते हो पैसे कमाने के लिए, वो काम करने के बाद में, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी की फैमिली कंडीशन एक जैसे नहीं होते, किसी के कुछ ज़्यादा काम होते हैं, किसी की फैमिली कंडीशन सही नहीं होती, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम भी करना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों मैंने किया हुआ है। मेरे जब 1.5 महीने की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी, तो मैं कुछ न कुछ काम करता था। मैंने होटल के अंदर भी काम किया, मैंने फैक्ट्रियों के अंदर काम किया। तो इन कामों के साथ में आप कुछ न कुछ अगर चीज़ सीखना चाहोगे ना, तो आराम से सीख सकते हो। क्योंकि मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इन 24 घंटों में से 1 से 2 घंटे हर किसी बंदे को मिल ही जाते हैं, जिस टाइम के अंदर वो कुछ न कुछ बेनिफिट वाली चीज़ें या कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता है, अगर वो करना चाहे। कि दोस्तों, क्योंकि आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपके अंदर से इच्छा भी
भी आनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ न कुछ चीज़ें सीखनी है या मुझे कुछ नई स्किल को डेवलप करना है। आपकी खुद की भी इच्छा होना चाहिए। आपके पास में आज के टाइम में हर किसी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल डेफिनेटली होता ही है, सभी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आपका जो 1.5 GB डेटा आता है ना, उस 1.5 GB डेटा को अगर आप कुछ अपने ऊपर लगाओगे दोगे या कुछ न्यू स्किल सीखने में अगर लगा दोगे ना, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये 1.5 महीने आपके टाइम पास में बहुत ही गोल्डन पीरियड है। अगर आप चाहो तो इस 1.5 महीने के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो जिस स्किल के साथ में आप अपने एजुकेशन के साथ साथ आप अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो और आप पैसा भी कमा लोगे अच्छा खासा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ में आप अर्निंग को लेकर चल सकते हो, बट इसके लिए आपको एक अच्छी कोई डिजिटल स्किल सीखनी पड़ेगी। सो आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कुछ न कुछ नई स्किल को डेवलप कीजिए। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो इस तीसरे पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। दोस्तों तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस चीज़ को, अगर तीसरे पॉइंट को अगर आपने हल्के में ले लिया ना, तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। और 100 में से 70% बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि वो इस तीसरे पॉइंट को समझ नहीं पाते। और दोस्तों वो है चूज़ अ राइट करियर। दोस्तों आपको अपने राइट करियर को चूज़ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 10th अगर आपने क्लियर किया है, तो 10th के बाद में आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट लेने का आएगा, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो। दोस्तों आपको एक राइट करियर को चूज़ करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। आप अपना खुद का टाइम निकाल के आप खुद से एक बार विचार करो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। आप किसी को, अपने 5 दोस्तों को कॉपी करके कोई सब्जेक्ट मत लेना कि ये आपके पूरे करियर का सवाल है दोस्तों, कि ऐसा ना हो कि अगर आपको आगे जाके फिर से पछताना पड़े। इसलिए आप अपने करियर को चूज़ करना बहुत सीरियसली सोच समझकर फिर चूज़ करना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। क्योंकि आप बिना इंटरेस्ट के जब कोई चीज़ लेते हो ना, तो आप शुरुआत में तो धीरे धीरे पढ़ाई करते हो, पर आगे जा करके आपका उसके अंदर मन नहीं लगता और आप पछतावा होता है आपको बहुत ज़्यादा कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों ले लिया। तो आपको बिल्कुल सोच समझ के सब्जेक्ट का चूज़ करना है। अगर आपने 12वीं क्लियर कर लिया, तो 12वीं करने के बाद आपके सामने कॉलेजेस के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको कौन सी डिग्री लेनी है, कौन से कोर्सेज करना है। तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कौन सी लाइन के अंदर घुसना है। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों किसी अदर की कॉपी करके अंधाधुंध बोलते हैं कि एक जब भेड़ खड्डे में गिरती है ना, तो वो सारे पीछे के पीछे जाके खड्डे में गिर जाते हैं। तो आपको ये भेड़ चाल बिल्कुल भी नहीं चलनी है। आपको खुद से डिसीजन लेना है कि मेरा मन क्या चीज़ करने में लगता है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, और अपने इंटरेस्ट के ऊपर ही काम करना है। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट के ऊपर जब कोई बंदा काम करता है ना, भले उसके अंदर स्टार्टिंग में पैसा कम आता है, पर जब बंदा उस चीज़ के अंदर ज़्यादा मेहनत करता है ना, तो वो उससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकता है। इसलिए आपको चूज़ ए राइट करियर, आपको एक सही करियर का चुनाव करना पड़ेगा। किसी को कॉपी मत करना, खुद से डिसीजन लेना। बस इसके लिए 1-2 घंटा फ्री होकर के खुद से सोचना कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मास्टरी कर सकते हो, आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर हो, और उसके बाद में डिसीजन लेना कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। सो दोस्तों मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताया ना, ये बहुत काम के पॉइंट है। इनको बिल्कुल सीरियसली लेना, इनको हल्के मत लेना कि ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बोर्ड का स्टूडेंट है, आप उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हो कि उसकी लाइफ में भी थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हो सके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि इसी प्रकार के प्रोडक्टिव और वैल्यूएबल कंटेंट मैं हमेशा आप लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।